हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमन सोलंकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की जो मैथ की जो क्लास चल रही थी वो क्लास चल रही थी तुम्हारी मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ रहे थे आयत, और आयत में अब तक हमारी शायद 3 से 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और आज ये तुम्हारी आयत की लास्ट क्लास होगी। आयत की लास्ट क्लास होगी, तो आज लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे हम। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको पहला क्वेश्चन। और इसमें हमें दे रखा है कि एक आयताकार स्थान 3.78 मीटर लंबा है तथा 5.25 मीटर क्या है, चौड़ा है। इसे एक ही माप की वर्गाकार टाइलों की संख्या से पक्का करना है, तो ऐसी कम से कम टाइलों की संख्या बतानी है। जो प्लॉट है उस प्लॉट की अगर लंबाई की अगर मैं बात करूं और चौड़ाई की बात करूं, तो लंबाई जो दे रखी है तो मैं दे रखी है 3.78 मीटर, 3.78 मीटर। चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी है तो मैं 5.25 मीटर। लंबाई दे रखी है 3.78 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 5.25 मीटर। ये एक आयताकार प्लॉट है, और इस प्लॉट को तुम्हें क्या करना है, इसमें टाइल्स लगानी है। ऐसे करके एक टाइल्स लगानी, फिर टाइल्स पूरे प्लॉट के अंदर टाइल्स लगानी है। और पूछ रहा है कि टाइल्स किस प्रकार की होनी चाहिए। टाइल्स हैं वर्गाकार, क्या है, वर्गाकार टाइल्स हैं। और ऐसा कम से कम कितनी टाइलों की संख्या कितनी होगी, टाइलों की संख्या निकालनी है आपको। अब यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि टाइल वाला जब भी क्वेश्चन आए तुम्हें, तो यहां एक पॉइंट दे रखा है कि टाइल लगानी है, तुम्हें टाइल लगानी है कम से कम टाइल लगानी है इसके अंदर। भैया टाइल कम से कम कब लगा पाओगे, कम से कम टाइल जब लग पाएंगी कि जब एक टाइल का साइज क्या होगा, बड़े से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़े से बड़ा। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया इतनी बड़ी टाइल ले आओ कि जो कि इस पूरे एरिया को कवर्ड कर दे। हाँ भैया, मैं इतनी बड़ी टाइल लेके आ सकते थे, लेकिन लाएंगे नहीं। क्यों नहीं लेके आएंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया है कि टाइल वर्गाकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वर्गाकार होनी चाहिए। वर्गाकार का मतलब है कि उसकी टाइल्स की चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी मैं टाइल्स लेके आऊंगा तो उसकी भुजाएं बराबर तो नहीं आएंगी, बराबर नहीं आएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा हम सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए कि टाइल की संख्या क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट जाना चाहिए कि टाइल की संख्या कम से कम है। इसका मतलब है कि टाइल का साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम साइज की टाइल्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम साइज निकालने का तरीका होता है, बोल रहा हूं, लिख दे रहा हूं मैं, अधिकतम माप की टाइल्स, या फिर बोल सकते हैं एक टाइल की अधिकतम माप क्या हो सकती है, HCF ऑफ 5.25 मीटर एंड 3.78 मीटर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि टाइल की अधिकतम माप निकालनी हो, तो जो तुम्हें लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो उसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। किस किस का निकालना है, 5.25 का, और निकालना है तुम्हें 3.78 का। इन दोनों का, इसका और इसका मासा निकालना है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मासा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी पूरी तरह विभाजित करे और इसको भी पूरी तरह विभाजित करे, वही क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। एक बार दोबारा सुनेंगे,
एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी पूरी तरह विभाजित करे और इसको भी पूरी तरह विभाजित करे, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या मासा कहलाती है। तो इन दोनों का जब मैं मासा निकालूंगा तो मासा निकल के आएगा 21 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 21 निकल के आएगा। अब भैया ये आपने डायरेक्ट मासा कैसे निकाल दिया? ये बात या तो बच्चे आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो जब मैं आपको एक एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मासा आखिर निकाला कैसे जाता है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा प्रयास करता हूं सिखाने का। देखो 5.25, 3.78, यहां से पॉइंट उठाएंगे, यहां से पॉइंट उठाएंगे, तो इसका डिवाइड इसमें देंगे, छोटे का डिवाइड बड़े में देंगे, 3, 7, 8 का डिवाइड देंगे 5, 2, 5। एक तो तरीका ये है मासा निकालने का, और भी कई तरीके हैं लेकिन मैं तभी सिखाऊंगा उनको एलसीएम और एचसीएफ जब क्लास चल रही होगी तब। एक बार डिवाइड जाएगा, इसमें इसको माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा, इसमें यहाँ 1 बचेगा तो इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ बचेगा 4, 147। इसका डिवाइड देंगे 3, 7, 8। ठीक है, 2 बार डिवाइड चला जाएगा, 2 7 14, 9 और 2, माइनस करेंगे 4, माइनस करेंगे 8, माइनस करेंगे 0, यहाँ 84 हो जाएगा। ये देखेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा 147, यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, 84, 147। ये डिवाइड जाएगा तुम्हारा एक बार, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6। यहाँ फिर डिवाइड देंगे हम 84, यहाँ जाएगा एक बार, यहाँ फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, बचेगा तुम्हारा 21, 21 से जाएगा 63, 21 दिया 63। जब तक काटते हैं तब तक कि लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, तो तुम्हारा जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मासा हो जाएगा तुम्हारा 21। ठीक है, इस प्रकार से मासा निकालना है। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसके और भी तरीके हैं कि मासा निकाला कैसे जाता है, वो मैं आपको बाद में सिखाएंगे। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या क्या रही होगी? टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल अपॉन टाइल का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? टाइल का क्षेत्रफल। अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो तुम्हें दे रखा है 5.25 इंटू 3.78 अपॉन, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल की एक माप कितनी है? 21। तो आपको पता है कि टाइल कैसी है? वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और टाइल की भुजा दे रखी है 21, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 21 गुणा 21। तो जरा एक बार चेक करेंगे कि इसका जो कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा, देखो यहां से पॉइंट उठाएंगे, यहां से भी पॉइंट उठाएंगे, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 0 0 0 0। ठीक है, अगर एक बार इसको काटने की कोशिश करते हैं, वैसे भी अगर चाहें तो आप, ये मीटर में दे रखा है, तुम्हें मीटर में दे रखा है, तो इनको जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4। अगर मैं 21 से काटूंगा तो 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। 21 से अगर काटूंगा तो 21 एकम 21 और कितना बचेगा तुम्हारा 16, और 21 से 16 कट जाएगा तुम्हारा 8 बार। 18 और 25 का गुणा करूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा 450। तो टाइलों की जो संख्या आ रही होगी वो आ रही होगी तुम्हारी 450। ठीक है, यहां तक हो सकता है आपको समझ में थोड़ा सा कम आया हो, लेकिन एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके चेक करेंगे तो आपको कंप्लीटली पूरा समझ में आ जाएगा। आपकी थोड़ी सी ये समस्या रहेगी कि आपको एचसीएफ निकालना नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, लेकिन मोस्टली बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में करेंगे, मैं आपको यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस टाइलों से रिलेटेड आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। दो प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछेगा जैसे कि टाइल्स की अधिकतम माप पूछ सकता है। एक आयताकार प्लॉट देगा, उसकी लंबाई देगा और चौड़ाई देगा। उसमें बोलेगा कि इस प्लॉट में टाइल्स बिछानी है और एक टाइल्स की अधिकतम माप क्या हो सकती है। जब भी अधिकतम माप पूछे तो आपको लंबाई का और चौड़ाई का HCF निकालते ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। जब भी टाइलों की संख्या पूछे तो मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं कि टाइलों की संख्या क्या होती है तुम्हारी? आयत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल, ये आता है तुम्हारा टाइलों की संख्या। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देके दिखा दे रहा हूं कि जैसे कि आपने माना कि ये बोर्ड है तुम्हारा, क्या है? बोर्ड है। इस बोर्ड की अगर बात करूं कि इस बोर्ड का पूरे बोर्ड का एरिया कितना है? 4 है। कितना एरिया है? 40 मान लिया मैंने। इस पूरे बोर्ड का जो एरिया है वो 40 वर्ग मीटर है और इस बोर्ड पर मुझे छोटी छोटी टाइल्स लगानी है। और एक टाइल्स जो है तुम्हारी, मैंने माना कि ये टाइल्स ये है तुम्हारी। ठीक है। पूरे बोर्ड का एरिया है 40। एक टाइल्स ये है तुम्हारी वर्गाकार। तो एक टाइल की लंबाई है 2 और चौड़ाई भी कितनी है? 2। लंबाई भी 2 है और चौड़ाई भी 2 है। तो एक बात बताओ, ये टाइल इस बोर्ड पर कितना एरिया कवर्ड करेगी? ये टाइल की लंबाई 2, चौड़ाई 2, एरिया कितना हो जाएगा इसका? एरिया हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब है कि एक टाइल 4 वर्ग मीटर का एरिया कवर करेगी बोर्ड पर। एरिया किस पर कवर करेगी? बोर्ड पर। एक टाइल कवर कर रही है 4 का, आपको कवर करना कितना है? 40 का। तो बताना कितनी टाइल की जरूरत पड़ेगी? तो 4 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 10 टाइल। 10 टाइल की जरूरत पड़ेगी। तो वही तो क्वेश्चंस है। आयत का क्षेत्रफल रखा हमने और एक टाइल का क्षेत्रफल रखा और क्या निकल के आ गया? टाइलों की संख्या। उम्मीद करता हूं कि शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं दे रखा है, यदि एल बी पी किसी एल बी पी किसी आयत की लंबाई है एल, चौड़ाई है तुम्हारी बी और परिमाप है पी और बी एल पी और दे रखा है बी एल पी। ये किस में है तुम्हारा? ये है तुम्हारा गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी होता है तुम्हारा जीपी। ये गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं और तुमसे पूछा है एल अपॉन बी। बोले तो एल रेशियो बी पूछा है तुमसे। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई, चौड़ाई और परिमाप। लंबाई को एल बताया गया है, चौड़ाई को बी और परिमाप को पी और बी एल पी गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि एल रेशियो बी क्या रहा होगा। तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां से उठाएंगे इस जगह से। हम जानते हैं कि अगर कोई सी 3 संख्या जैसे कि ए बी सी अगर ये भी गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो गुणोत्तर श्रेणी की एक कंडीशन होती है कि बीच वाले का वर्ग बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए इंटू सी होता है। लेकिन तभी होगा जब ये जीपी में होंगी। जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। अब जीपी में होती कब है? जैसे बात करें कि ये है तुम्हारा 2, 4, 8, 16, ये 32, ये संख्या है जीपी में। तो जरा चेक करना, पहली 3 संख्या मान ली मैंने 2, 4, 8, ये क्या जीपी में है? तो ये जीपी में होने के लिए ये कंडीशन होती है। जरा चेक करना है जीपी में कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। 4 बीच वाले का स्क्वायर 16
बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 2 गुणा 8। इसका मतलब है कि ये तीनों संख्या किसमें है, जीपी में है। शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संख्याएं जीपी में कैसे होती हैं और उनकी क्या शर्त होती है। तो शर्त होती है कि बीच वाली संख्या का वर्ग करें तो उसमें बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसी यहाँ पे उठाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा पी। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणा पी। और मैं जानता हूं कि एल स्क्वायर तो ऐसे ही रखना है और बी को ऐसे ही रखना है। पी की बात करें तो पी तुम्हारा क्या था, पी तुम्हारा था परिमाप। क्या था, परिमाप। पी अगर परिमाप है तो मैं क्या पी की जगह परिमाप का फॉर्मूला लगा सकता हूं, 2l प्लस बी। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एल स्क्वायर बराबर बी, देखो 2b है पूरा, 2b का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2b का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2lb प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा एक 2lb को इधर लेके आऊंगा मैं, एल स्क्वायर माइनस के 2lb बराबर 2b स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे क्या करना है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। मैं देख पा रहा हूं कि एल स्क्वायर माइनस 2lb, ये थोड़ा सा होल स्क्वायर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर एक स्टेप की कमी है। एक स्टेप किसकी कमी है, यहां पर एक बी स्क्वायर और होता तो ये पूरा होल स्क्वायर बन रहा होता। तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को इधर भी जोड़ दिया और बी स्क्वायर को इधर भी जोड़ दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया बी स्क्वायर। तो जरा चेक करेंगे ये जो पूरा है वो होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, एल माइनस बी का। किसका बन जाएगा, एल माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है, 3b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं l माइनस बी की वैल्यू निकालूंगा तो निकल के आएगा तुम्हारा अंडर रूट 3b, क्योंकि भाई देखो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट आ जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा b हो जाएगा। b को जब उधर लेके जाऊंगा तो l बराबर हो जाएगा, b कॉमन ले लूंगा उधर जाके तो ब्रैकेट में बचेगा तुम्हारा अंडर रूट 3 प्लस 1। और हमसे पूछा क्या है, L अनुपात B पूछा है, तो B के इनके नीचे लेके आ जाएंगे। यहां हो जाएगा तुम्हारा L रेशियो B इजिकल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1/1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ये गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि गुणोत्तर श्रेणी में होने पर क्या कंडीशन लगाते हैं तो उसको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ रही होगी, सब जानते भी होंगे कि कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है और करने की कोशिश करो एक बार। जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हुआ करे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो, 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक दो और उस क्वेश्चन को कोशिश करो कि खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि जो क्वेश्चन हम खुद सॉल्व कर पाते हैं वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन फिर आगे कभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें देखो क्या दे रखा है, एक आयताकार पिंजरे की माप, एक पिंजरा है जो कि आयताकार है, ये पिंजरा है। पिंजरे की माप दे रखी है तुम्हें 30 मीटर और 16 मीटर। 30 मीटर इसकी लंबाई है और 16 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। आगे दे रखा है इसके एक कोने पर, मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D। एक कोने पर 4 मीटर लंबाई का एक हाथी बंधा हुआ है। यहां इस कोने पर मैंने मान लिया कि एक हाथी बंधा हुआ है और हाथी जो है क्या कर रहा है, विपरीत कोने की तरफ मुंह करके खड़ा है। इसका विपरीत कोना ही तो होगा, मैंने इसको ऐसे मिला दिया। हाथी का मुंह जो है वो इस साइड में है। ठीक है, और लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हाथी की जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर। कितनी है,
4 मीटर, यहां से लेकर यहां तक हाथी की रस्सी की लंबाई है। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या बोल रहे हैं, यदि यह विपरीत कोने की तरफ बढ़ता है तो 15 सेकंड में विपरीत कोने पर पहुंच जाता है, तो हाथी की चाल बताओ। ठीक है, जब वो बोल रहा है कि यहां से जब वो चलना शुरू करता है, अगर वो ऐसे करके जाएगा तो देखेंगे जरा कितनी देर में पहुंच जाता है, वो 15 सेकंड में पहुंच जाता है। तो टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 15 सेकंड, कि वो 15 सेकंड में यहां से चलना शुरू करेगा और 4 मीटर उसकी लंबी रस्सी है, तो कितनी देर में पहुंच जाएगा, 15 सेकंड में पहुंच जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो हाथी की चाल निकालनी है, तो आपको स्पीड पता करनी है, स्पीड क्या रहेगी उसकी। तो भैया आपको पता है कि स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी देखना जरा, दूरी ये तुम्हारी विकर्ण नहीं हो जाएगी क्या, ये दूरी हो जाएगी विकर्ण। कितनी हो जाएगी, विकर्ण। तो भैया ये जो है लंबाई है, ये जो है इसकी चौड़ाई है, ये कोण 90 का है, तो ये विकर्ण तो होगा। तो क्या यहां पर मैं पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकते हैं। हमें पता है कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। तो AC स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा, AC बराबर 900 और 256 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1156। और 1156 किसका स्क्वायर होता है तुम्हारा, 1156 स्क्वायर होता है 34 का। तो AC बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 34। AC बराबर आ गया तुम्हारा 34। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक जो दूरी है वो है 34 मीटर। तो एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि हाथी तुम्हारा चलना कहां से शुरू करेगा, क्या यहां से चलना शुरू करेगा या यहां से चलना शुरू करेगा। तो कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन में डाउट में आ जाएंगे, वो दूरी को कितना लगा देंगे, 34, और दूरी 34 लगाते ही हमारा प्रश्न हो जाएगा गलत। वो गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई 4 मीटर की तो रस्सी है हाथी की, भाई 4 मीटर की रस्सी है हाथी की। तो हाथी क्या करेगा, 4 मीटर रस्सी लंबी है, तो हाथी भाई यहां से चलना शुरू करेगा, या ऐसा मान लो कि यहां तक चलेगा, एक ही बात है भाई। कुल मिला के आपको 4 मीटर दूरी कम करनी है, क्योंकि भाई हाथी अगर यहां बंधा होगा तो यहां तक तो वैसे ही पहुंच गया होगा, तो 4 मीटर कम चलेगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 जब कम करूंगा तो डिस्टेंस हो जाएगी 30, और इसके अंदर समय कितना लग रहा है, इसको 15 सेकंड लग रहा है। तो ये 30 मीटर आ गया, ये सेकंड आ गया, तो 15 दूनी 30। तो हाथी की जो चाल हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा जो खास था वो इस 4 मीटर की दूरी को एडजस्ट करना। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, मैं जानता हूं कि वो दूरी को 34 ही फिट कर देंगे, लेकिन 34 रखकर हमारा आंसर हो जाएगा गलत और क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें, किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। ठीक है भाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो चौड़ाई को मैंने x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4x। ठीक है, इसके एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है। एक यहां पर एक प्लॉट है इस प्रकार से, और प्लॉट जो है, प्लॉट के अंदर ही खेल का मैदान है। ऐसे मैंने मान लिया कि ये ऐसे करके कोई खेल का मैदान रहा होगा। ये जो मैदान है, इस मैदान ने कितना एरिया कवर कर रखा है, 1/3। कितना, 1/3, 1/3 भाग कवर कर रखा है किसने, खेल के मैदान ने। इसका मतलब है कि अगर इसका एरिया 3 रहा होगा तो 1 किसने कवर कर लिया है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आयत का एरिया 3 मान लूं, कितना मान लूं, 3, तो 1 किसने कवर कर लिया है, खेल के मैदान ने।
कितने कवर कर लिया है? खेल के मैदान ने। तो हमारे हिसाब से 1 कवर किया है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कवर किया है? 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। मैदान का जो एरिया है पूरे, सॉरी आयत का जो एरिया है वो कितना है? 3। 1 कवर कर लिया मैदान ने, तो 1 की वैल्यू 1200। तो पूरे की अगर वैल्यू निकालूंगा तो पूरा 3 ही है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। कितनी हो जाएगी? 3600। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3600। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4x गुणा x बराबर 3600 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में दे रखा है या सेंटीमीटर में दे रखा है, अपना चेक कर लीजिएगा। तो यहां से अगर वैल्यू निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी? 900। कितनी हो जाएगी भाई? 900। अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी तुम्हारी। कितनी हो जाएगी? 30। क्वेश्चन में चेक करेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लंबाई बताओ। लंबाई 4x थी, चौड़ाई x थी, तो लंबाई बताना जरा, लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 120। ठीक है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, लेकिन यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है 1/3 वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। एक आयताकार विद्यालय परिक्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 7:3। लंबाई हो जाएगी तुम्हारी 7x, चौड़ाई हो जाएगी 3x। उस परिक्षेत्र में एक खेत का मैदान भी है जो कि जिसका मान तुम्हें दे रखा है 252 वर्ग मीटर। मैदान जो है प्लॉट के अंदर उसका एरिया दे रखा है 252 वर्ग मीटर, जो कि पूरे परिक्षेत्र का कितना है तुम्हारा? जो कि पूरे परिक्षेत्र का है तुम्हारा 1/4, बोले तो चौथाई भाग दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो तुम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना है। सेम वही तरीका है तुम्हारा जो मैंने अभी ये क्वेश्चंस कराया था। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मैं देखता हूं कि कितने बच्चों का इसका सही जवाब आता है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में ऊपर ही अपना आंसर डाल देंगे। जब बच्चों के आंसर आना स्टार्ट होंगे तो हम कमेंट बॉक्स में ऊपर ही आंसर डाल देंगे, अपना चेक कर लेना किस किस का सही गया है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलो चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर माप के कितनी फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। फिर से वही बात दे रखी है, पत्थरों की संख्या निकालनी है। जैसा हमने शायद पहला क्वेश्चन किया था कि पत्थरों की संख्या कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? आयत का क्षेत्रफल, और नीचे क्या आएगा? पत्थर का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 30 मीटर और चौड़ाई तुम्हें दे रखी है 17.5। एक पत्थर का जो क्षेत्रफल है, पत्थर भी भाई इस बार, पहले क्वेश्चन में क्या था कि पत्थर वर्गाकार था, लेकिन इस बार पत्थर वर्गाकार नहीं है। इस बार क्या दे रखा है कि पत्थर की माप दे रखी है 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर। जरा सॉल्व करेंगे इसको। देखो पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ जाएगा, 25 से कट जाएगा तो हमारा 25 से कम 25, 25 दूनी 50। देखो यहां से फिर पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ाएंगे यहां से, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। 5 से कट जाएगा तो हमारा 4 बार और 4 से कट जाएगा तुम्हारा 3 बार। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, पत्थरों की संख्या हो जाएगी 105। तो आपका सही जवाब होगा 105। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अपने आप ही हल कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट पहले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कराया इसलिए है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहां पर पत्थर जो था वो वर्गाकार था, लेकिन इस बार क्या है? पत्थर आयताकार है तुम्हारा। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलो, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात दे रखा है तुम्हें 3:2। तो भाई लंबाई मान लो कितनी हो जाएगी? 3x, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 2x। लंबाई 3x है और चौड़ाई है 2x। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की बाउंड्री के चारों ओर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है।
ये पार्क है, यहां से कोई व्यक्ति साइकिल चलाना स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड जो दे रखी है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दे रखी है। यहां से वो साइकिल चलाता है, ऐसे साइकिल चलाकर यहां पर वापस अपने बिंदु पर आ जाता है। और टाइम कितना लगता है, और वो टाइम लेता है, कितना मिनट ले रहा है भाई, टाइम ले रहा है 8 मिनट, 8 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो भाई हमें उसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने का क्या तरीका होता है, हम जानते हैं कि स्पीड निकालने का जो तरीका होता है, तो या तो हमें दूरी पता हो और क्या पता हो, समय पता हो। स्पीड तो दे रखी है और चाल पता हो। इन तीन चीजों में से अगर हमें कोई सी दो पता होती है तो हम तीसरी ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें देख लो दूरी निकालनी है। दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी निकालेंगे तो हमें पता है कि जब वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो क्या ये तुम्हारे आयत का परिमाप नहीं है? बताओ, दूरी क्या हो जाएगी, आयत का परिमाप ही तो होगी। तो मैं दूरी की जगह रख सकता हूं आयत का परिमाप। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी की अगर बात करूं तो परिमाप हो जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है परिमाप का 2l प्लस बी। एल की वैल्यू लगाऊंगा तो 3x और b की वैल्यू लगाऊंगा तो 2x बराबर। चाल कितनी है तुम्हारी, चाल है 12। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो मैं यहां आपको दो बातें सिखा रहा हूं कि जब तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। दूसरी बात, जब आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो और आपको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना हो। मोस्टली बच्चों को इस जगह डाउट रहता है। ये तो पता है कि 18/5 और 5/18 का गुणा करना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कब 18/5 का गुणा करेंगे और कब 5/18 का गुणा करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक सिखाता हूं। तो लेकिन आप ये तो जानते होंगे कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है, 1 किलोमीटर बड़ा होता है या 1 मीटर बड़ा होता है। भैया जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर बड़ा होता है। तो जब भी बड़े से छोटे में चेंज करना हो, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो, घंटे से सेकंड में चेंज करना हो, तो आपको क्या करना है, ये छोटा है तो ऊपर आएगा छोटा और नीचे आएगा बड़ा। किलोमीटर क्या है, बड़ा, मीटर क्या है, छोटा। तो बड़े से छोटे में चेंज करेंगे तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे। किलोमीटर क्या है, छोटा, किलोमीटर क्या है, बड़ा। जब भी छोटे से बड़े में चेक करेंगे तो आपको किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो भैया बड़े में चेंज कर रहे हैं तो इधर आ रहा है, बड़ा आएगा। क्या मैं इधर स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, जरा चेक करेंगे कि एक बार इधर स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहां तक आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लो, किलोमीटर से मीटर तो मतलब बड़े से छोटा तो छोटा ऊपर, छोटे से बड़ा तो बड़ा ऊपर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 12 गुणा 5/18। ठीक है, चलो चाल दे रखी है, इसको चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे, इनटू समय कितने दे रखा है, 8 मिनट। सेकंड में चेंज करेंगे तो सेकंड का गुणा कर दिया। ठीक है, 6 से काट रहा हूं मैं 3 बार और 6 से काट रहा हूं 10 बार, 3 से काट रहा हूं 4 बार। तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 20 8 160, 160 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1600। 0 से 0 कैंसिल आउट, x बराबर हो जाएगा 160। ठीक है, तो यहां से लंबाई निकालो, लंबाई हो जाएगी तुम्हारी 480, क्योंकि भाई 160 गुणा 3 480, और चौड़ाई तुम्हारी हो जाएगी 320। ठीक है, अब एरिया निकालना है तुम्हें। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 480 गुणा 320। ठीक है, 480 गुणा 320 अगर तुम करोगे तो इसका जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा
153,600, ठीक है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का विशेष ध्यान रखना है कि मीटर स्क्वायर आपको हो सकता है किसी किसी ऑप्शन में केवल मीटर दिया हो, सेम आंसर यही हो, किसी दूसरे ऑप्शन में मीटर स्क्वायर दे रखा हो, तो मीटर स्क्वायर में आता है हमेशा एरिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में एक बार डालिए कि सर ये हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपसे हो सकता है संपर्क कर पाए, एक बार हमसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक खेल का मैदान आयताकार है। एक खेल का मैदान क्या है? आयताकार है। तो मैंने एक खेल का मैदान बना लिया। एक खेल का मैदान आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये खर्च किए गए हैं। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो एक मैदान जो है आयताकार है, उस मैदान की भूमि को देखो, आयताकार मैदान है, ये मान लिया है कि भूमि बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। कैसे पड़ी हुई है? बेकार पड़ी हुई है। तो प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा आ रहा है? 25 रुपए, सॉरी 25 पैसे है क्या? हाँ, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर इस पर खर्चा करते हैं तो कुल खर्चा आ जाता है 1,000 रुपए। तो जरा एक बार चेक करना, आयत की पहली या दूसरी क्लास में मैंने ये बताया है कि आपको कुल खर्चा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल खर्चा होता है तुम्हारा कि जो भी आकृति दे रखी है उसका क्षेत्रफल इनटू प्रति वर्ग मीटर खर्चा, प्रति वर्ग मीटर खर्चा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, पहली या दूसरी क्लास में तुम्हें दिया होगा। तो कुल खर्चे की बात करें तुम्हारा 1,000 रुपये दे रखा है और क्षेत्रफल अभी हमें पता नहीं है, और प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा दे रखा है वो कितना दे रखा है? 25 पैसे। लेकिन भाई पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते टाइम 100 का भाग देते हैं, तो 25 से 100 कट जाएगा तुम्हारा 4 बार, तो तुम्हारा क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है कि यदि उस मैदान की चौड़ाई, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना है? 4,000। चौड़ाई दे रखी है कितनी? 50, तो इसकी जगह मैं 50 लगा सकता हूं। तो 0 से जब मैं काटूंगा इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कट जाएगा तुम्हारा 80 बार। तो लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ आ गई 80 और चौड़ाई कितनी आ गई तुम्हारी? 50 दे रखी है क्वेश्चंस में। हमने दोनों चीज को फाइंड कर लिया, लंबाई भी निकाल ली और चौड़ाई भी निकाल ली, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि यदि उसकी लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए, जैसे ही लंबाई को मैं 20 मीटर बढ़ाऊंगा तो मेरी नई लंबाई हो जाएगी 100 मीटर। चौड़ाई को सेम रखना है, तो प्रति वर्ग मीटर की दर पर उसका कुल खर्च कितना आएगा? तो फिर इस बार क्या है, हमें कुल खर्च निकालना है। तो कुल खर्च क्या होगा? कुल खर्च क्षेत्रफल इंटू प्रति वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इस बार? 100 गुणा 50। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 गुणा 50। तो 100 गुणा 50 इंटू कितने रुपए खर्चा है? 25 पैसे। तो पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 25/100। तो 0 से 0, 100 से 100 कट जाएगा तुम्हारा, 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा तुम्हारा 1250 रुपये। तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा? 1250 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं। अब
नेक्स्ट जो क्लास रहेगी तुम्हारी वो रहने वाली है वर्ग की। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि वर्ग क्या होता है। क्या होता है? वर्ग क्या होता है? वर्ग बताओ। वर्ग के बारे में हम सबसे पहली क्लास वर्ग के एक इंट्रोडक्शन के बारे में रखेंगे कि वर्ग होता क्या है, कोण 90 का होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, आधे होते हैं, किस जगह किस बिंदु को मिलाया जाता है, कैसे मिलाया जाता है। तो पहली क्लास मिस नहीं करना है। अगर आपको पहली क्लास आपकी मिस हुई तो आगे आपकी एक भी क्लास वर्ग की आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए कल की जो वीडियो आएगी, कल की जो क्लास होगी, उसमें वर्ग के बारे में डिटेल में जानेंगे। बहुत से बच्चे वर्ग जानते तो हैं और वर्ग के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। इससे ज्यादा मोस्टली बच्चे नहीं जानते हैं। कल हम वर्ग के बारे में डिटेल में जानेंगे कि वर्ग होता क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तुम्हारे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हो और समझाने का तरीका आपको अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मतलब अपना हम पर सहयोग पूर्णतः बनाए रखें। ठीक है, अब तक तुम लोगों ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, जो काम आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मेहनत हम कर रहे हैं हमसे कई गुना मेहनत आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज हम जो भी हैं वो सब आपकी वजह से हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।